पेनिसिलिन की अविश्वसनीय खोज 1887 में वैज्ञानिक लुई पास्चर और जूल्स जॉबर्ट ने देखा कि कुछ प्रकार की मोल्ड्स ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस उत्पन्न करती हैं जो बैक्टीरिया को मार सकती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ये पदार्थ मनुष्यों के लिए भी विषैले थे, इसीलिए इनका कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं हो सका। फिर भी इस खोज ने यह साबित कर दिया कि मोल्ड से मिलने वाले तत्व एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के स्रोत हो सकते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक चौंकाने वाली घटना देखी। उन्होंने पाया कि एक बैक्टीरिया कल्चर जिसे कुछ हफ्तों तक खुला छोड़ दिया गया था, वह एक मोल्ड से संक्रमित हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जहां मोल्ड्स था, वहां के बैक्टीरिया मर गए थे। फ्लेमिंग ने समझा कि ये मोल्ड्स कोई एंटीबैक्टीरियल तत्व उत्पन्न कर रहा था जो आसपास के क्षेत्र में फैल रहा था। उन्होंने इस मोल्ड्स को पेनिसिलियम नाम दिया। बाद में ये पता चला कि ये मोल्ड्स शायद हवा के जरिए किसी अन्य लैब से फ्लेमिंग के लैब में पहुंचा था। इस खोज में एक और दिलचस्प मोड़ आया। फ्लेमिंग ने कई वर्षों तक इस नए एंटीबैक्टीरियल पदार्थ का अध्ययन किया और पाया कि यह मनुष्यों के लिए विषैला नहीं है, लेकिन वह इसे शुद्ध, प्यूरिफाई और संरक्षित करने में असफल रहे और यह नतीजा निकाला कि पेनिसिलिन बहुत अस्थिर, अनस्टेबल है और इसे चिकित्सा में उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर 1938 में हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने फ्रीज ड्राइंग और क्रोमेटोग्राफी जैसी नई तकनीकों की मदद से पेनिसिलिन को सफलतापूर्वक शुद्ध किया। 1941 में उन्होंने पहली बार पेनिसिलिन का क्लिनिकल परीक्षण किया और शानदार सफलता प्राप्त की। पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1944 में पेनिसिलिन का उत्पादन इतना बढ़ गया कि इसे डी डे लैंडिंग के दौरान घायल सैनिकों के इलाज में इस्तेमाल किया गया। इससे हजारों सैनिकों की जान बचाई गई। पेनिसिलिन की संरचना और संश्लेषण सिंथेसिस। पेनिसिलिन का उपयोग व्यापक हो चुका था, लेकिन इसका रासायनिक संरचना केमिकल स्ट्रक्चर अभी भी विवाद का विषय था। 1945 में डोरोथी हॉजकिंस ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से इसकी संरचना निर्धारित की। तब पता चला कि पेनिसिलिन का अणु अत्यधिक तनावपूर्ण, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, जिससे यह शुद्ध करना मुश्किल था। 1957 में शीहान ने पेनिसिलिन का फुल सिंथेसिस किया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। 1958 में बीचम्स ने पेनिसिलिन के एक महत्वपूर्ण बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड 6 एपीए को अलग किया, जिससे नई सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स बनाई गईं। पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया और नया समाधान समय के साथ पेनिसिलिन का अत्यधिक और लापरवाह उपयोग होने लगा, जिससे पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया विकसित हो गए। लेकिन 1976 में बीचम्स ने क्लेवुलैनिक एसिड नामक एक प्राकृतिक उत्पाद खोजा जो बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एंजाइमों से पेनिसिलिन को सुरक्षित रख सकता था। पेनिसिलिन की खोज संयोग और वैज्ञानिक परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। यह पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। हालांकि आज पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया एक चुनौती है, फिर भी इसकी खोज ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।